बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टीपीएन का परफॉर्मा है। तो लेट्स सपोज हमारे पास है एक पेशेंट 10 केजी का, तो पर केजी के लिए 100 ml है, तो 10 केजी के लिए 1000 ml हो जाएगी फ्लूइड। अभी 5% में अमाइनो ऑयल के लिए बात हम कर रहे हैं ना, तो 5% है अमाइनो ऑयल में। तो प्रोटीन कितना जाएगा 1 ग्राम पर केजी पर डे। तो 10 केजी का बच्चा है तो 10 ग्राम जाएगा। और अगर हम 5% वॉल्यूम की बात करें अमाइनो ऑयल की ना, तो अमाइनो ऑयल में कितना जाएगा ये 5% के अगर हम ले लें तो इसकी कैलकुलेशन करें तो 20 आ जाएगा ना। 20 को अगर हम 10 से क्रॉस कर लें 200 ml आ जाएगा। सही है। फिर सोडियम है। सोडियम पर अमाइनो ऑयल में जो पर ml में इतना MEQ आता है 0.035, वो हमने 200 से मल्टीप्लाई किया जो कि 7 आ गया। इस तरह पोटाशियम है 0.025 है, तो इसको हमने 200 से मल्टीप्लाई किया 5 MEQ आ गया। सही है। फिर इनके बाद लिपिड हैं 0.5 ग्राम पर डे के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से एक बच्चे को रिक्वायर्ड है। तो 10 केजी का बच्चा है तो 5 से हमने 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 5 आ गया। फिर इसके बाद इनका जो वॉल्यूम बनता है ये 20% में आता है। तो 20% का मतलब है कि 1 ग्राम या 1% जो है वो 5 ml में मौजूद है। तो 5 का हमने 5 से क्रॉस कर दिया 25 आ गया। फिर इसकी जो लिपिड एनर्जी है यानी 1 ग्राम 1 ग्राम 10 ml 10 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। हाँ बिल्कुल, 1 ग्राम 10 किलो एनर्जी देती है। तो हमारे पास 5 ग्राम है, 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 50 आ गया। फिर पोटाशियम जो है वो 2 MEQ से हमें पर केजी के हिसाब से एक बच्चे को दरकार है। हमारा बच्चा 10 केजी का है तो 2 से 10 कर दिया तो 20 MEQ आ गया। अभी डिफिशिएंट का मतलब ये है कि टोटल हमारा 20 है और यहाँ पे 5 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। सही है ना, 5 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं। तो 20 को हमने 5 से माइनस कर दिया, हमारा कितना आ गया 20 MEQ। तो हम KCl कितना डालेंगे 15 ml डालेंगे। सही है, ये हमारा वॉल्यूम हो गया। अब इसके बाद सोडियम है। सोडियम पर MEQ पर केजी हमारा जो है वो 3 MEQ रिक्वायर्ड है। बच्चे का वज़न 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई किया 30 MEQ आ गया। फिर सोडियम डिफिशिएंट का मतलब है कि ऑलरेडी हमारा 7 MEQ जा रहा है, तो 7 को हम 30 से माइनस करेंगे 23 ml आ जाएगा, MEQ आ जाएगा। और इसके बाद जो नॉर्मल सेनाइन होता है वहाँ उसमें 0.15 MEQ पर ml सोडियम मौजूद होता है। तो इसका मतलब है कि 0.15 MEQ 1 ml में है तो 23 ml में कितना होगा। तो हमने 23 या 200 में कितना होगा। अगर 0.15 MEQ पर ml में है तो हम देखेंगे हमें कितने MEQ चाहिए। अच्छा, तो 23 MEQ 153 ml में, because 1 MEQ is present in the 6.67 ml of the normal slide. अच्छा, अभी इसको हमने ml में कन्वर्ट करना है। ml में कन्वर्ट करेंगे तो 1 MEQ 6.6 ml में फर्स्ट आएगा। आपने फाइंड ये करना है कि हाउ मैनी mls मेक 1 MEQ इक्विवेलेंट ऑफ द Na। सही है। तो उसका आंसर आएगा कि आप 1 को डिवाइड करोगे 0.15 से, हाँ, तो 6.67 आपका। और 6.6 को हम 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नानोसेलाइन का भी 153 ml वॉल्यूम आ जाएगा। इसके बाद कैल्शियम है, ये 300 भी जा रहा है और 400 भी जा रहा है, लेकिन यहाँ हमने 300 देखा है 300 mg पर केजी पर डे। तो 10 केजी का बच्चा है 3000 की mg आ गया, इसको हमने ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 3 ग्राम आएगा। सही है। अभी अगर हम 10% की बात करें, 10% का मतलब है कि 10 ग्राम पर 100 ml, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे कि 1% पे या 1 ग्राम में कितना ml आता है, तो 10 आएगा। और 10 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 ml आ जाएगा। अब हमारे पास चूँकि 5 वॉल्यूम्स आ गए, एक तो ये 200 ml वॉल्यूम आ गया, दूसरा है 25 लिपिड का आ गया, और तीसरा जो है वो KCl का आ गया 15, और चौथा जो है वो कैल्शियम का आ गया 13 ml, और फिर नानोसेलाइन का 153 ml। सारों को जमा करेंगे तो ये आएगा 423। और चूँकि हमारा जो रिक्वायर्ड है वो 1000 ml है, तो 1000 से हम 423 को माइनस करेंगे तो 577 रिक्वायर्ड आ जाएगा, यानी इतना जाएगा। रिमेनिंग फ्लूइड रह गया इतना, तो हमने इसमें से देना है। अब 577 हमारा रह गया है, जो बाकी चीज़ें जो ऐड करेंगे उसमें, जैसे कि डेक्स्ट्रोज। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे वो उसकी वैल्यू नहीं है, डेक्स्ट्रोज की वैल्यू नहीं है, और साथ में एक और चीज़ भी थी, बस डेक्स्ट्रोज की सिर्फ डेक्स्ट्रोज की रह गई है, वो इसमें डेक्स्ट्रोज जाएगा। हाँ। सही है। अगर हम अमाइनो ऑयल की देखेंगे
तो उसमें इतना डेक्सट्रोज होगा और बाकी इतनी वेल्स होंगी। अब इसको ज़रा बंद कर लो।